हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डीए बढ़ के अब 50% हो गया है 1 जनवरी 2024 से, जिसका अनाउंस अप्रैल में हुआ और एरियर के रूप में वो डीए पे कर दिया गया है सबको। तो डीए 50% होने के बाद चलिए आइए देखते हैं कि एसएनटी स्टाफ का कितना सैलरी बन के आ रहा है, जो कि अभी न्यू ज्वाइन किए हुए हैं 2023 में। उनका सैलरी कितना बन के आ रहा है डीए 50% होने के बाद। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024, अप्रैल 2024 का ये सैलरी स्लिप है, कोई पुराना सैलरी स्लिप नहीं है। और डीए 50% होने पे कितनी बढ़ोतरी हुई है सैलरी में और क्या सब इंक्रीमेंट लगा है, चलिए आइए देखते हैं। इधर आप देखेंगे कि मैंने इनका नाम सब हाइड कर दिया है। अप्रैल 2024 के लिए वेतन पर्ची है, यहाँ आप देखेंगे। और नेम ये देखेंगे, पदनाम जो देखेंगे आप एसएनटी स्टाफ है, विभाग जो है एसएनटी ही होता है इनका। और आधार बिल यूनिट सब हम हाइड कर चुके हैं। इधर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ सब है, सारा जानकारी। इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देखेंगे मई 2024 का, और लेवल 1 है, ग्रुप डी में ही आता है। और इनका पहला इंक्रीमेंट लग चुका है 1/1/2024 को। अगला इंक्रीमेंट जो इनको लगना है 1/1/2025 को लगने वाला है। अभी तक इनका एक इंक्रीमेंट लगा हुआ है। मोबाइल नंबर सब मैंने हाइड कर दिया है। और इधर आप सारा डिटेल देखेंगे, इनका बैंक अकाउंट सब डिटेल है इधर, ये सब सारा डिटेल, पैन, आधार। और उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो इनका देखेंगे लीव बैलेंस जो है, अभी तक इनका एलएपी जो है वो 30 एलएपी बचा हुआ है। और इधर एलएचएपी में आएंगे तो इनका 20 एलएचएपी बचा हुआ है। और फिर इधर ग्रोस सैलरी मैंने हाइड कर दिया है। और आप इनका बेसिक पे देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका फर्स्ट इंक्रीमेंट लग चुका है, तो बेसिक पे इनका 18,500 है। जैसा कि आपको पता है कि बेसिक सैलरी में 3% का इंक्रीमेंट प्रत्येक ईयर लगता है। और आप 18,000 का 3% निकालेंगे तो 540 रुपया होता है। लेकिन अगर आप 550 के ऊपर जाते हैं तो वो हज़ार में कन्वर्ट हो जाता है। और आप 550 के अगर नीचे रहते हैं तो वो 500 में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए 540 हो रहा है तो 500 दिया जाता है। तो 18,500 इनका बेसिक हुआ। और आपको पता है डीए अभी 50% हो चुका है, तो 18,500 का आप निकालेंगे 50% तो 9250 रुपया होगा। और ये आप एरियर्स ऑफ डीए जो देख रहे हैं ये जनवरी, फरवरी, मार्च का है। और इसका जो डीए है ये 50% के हिसाब से दे ही दिया गया है। तो ये अप्रैल तक का डीए पूरा ऐड कर दिया गया है 3 महीना एरियर के रूप में, और अप्रैल मंथ का इसमें ऐड करके दिया गया है। और आप देखेंगे हाउस रेंट जो है, हाउस रेंट अभी तक 9% के हिसाब से चल रहा है। हाउस रेंट के बढ़ोतरी का अभी तक कोई लेटर नहीं आया है, इसीलिए 10% नहीं हुआ है। अगर 10% होता तो 18,500 यहाँ हाउस रेंट हो जाता। और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1350 रुपये। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में जो बढ़ोतरी हुई है वो 36 रुपया की बढ़ोतरी हुई है, जो जनवरी, फरवरी और मार्च का है। और ये अप्रैल मंथ का इसी में ऐड कर दिया गया है। और इनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जो टीए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से 5 लेवल तक का 500 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से टीए मिलता है। तो ये इनका तो ड्यूटी किसी एक स्टेशन पे फिक्स रहता है, लेकिन ये लोग काम करने लगभग 3 4 5 स्टेशन के बीच में आते जाते रहते पूरे महीने। तो ये अपने स्टेशन से बाहर लगभग 10 दिन गए हैं। 10 दिन का इनका ड्यूटी है। 500 के हिसाब से ये इनको ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में 5,000 रुपया मिला है। और ये कंटिजेंट अलाउंस है, ये इनको कुछ मिलता होगा, ये हमें जानकारी नहीं है। वो 814 रुपया इनको मिला है, ये अलग से कुछ मिलता है, ये हमको नहीं पता है। और ये ट्रैवलिंग अलाउंस तो टीए में होता है जो सबको मिलता है, लेकिन एसएनटी और ट्रैक मशीन वाले को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये लोग दूसरे स्टेशन पे काम करने के लिए प्रत्येक महीने बराबर जाते ही रहते हैं। और इनका आप अगर रिकवरी देखेंगे टोटल से कितना रिकवरी हुआ है, तो इनका रिकवरी देखेंगे आप, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस में 30 रुपया का कटौती हुआ है। और उसके बाद टैक्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स जो है, ये 200 रुपया का इनका कटौती हुआ है। और ये सब्सक्रिप्शन सब कुछ लिए हुए हैं, वो रेलवे का अपना अपना सब्सक्रिप्शन सब होता है, उनमें इनका 150 रुपया कट हुआ है। इनका टोटल से 380 रुपया का रिकवरी हुआ है। और इनका अभी तक एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत एक भी रुपया कटा नहीं है। अभी न्यू पेंशन स्कीम इनका चालू नहीं हुआ है, तो इसलिए इनका मात्र अभी 380 रुपया का रिकवरी हो रहा है। और आप टोटल से इनको देखेंगे, अगर नेट पे किया गया है 38,662 रुपया। आप इनको 39,000 रुपया बोल सकते हैं,
39,000 रुपया आपको ग्रुप डी में मिल रहा है, तो एक आप अच्छी खासी सैलरी आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी बोल सकते हैं। 39,000 रुपया कम नहीं होता है ग्रुप डी के हिसाब से। और आपका अभी मात्र एक ही इंक्रीमेंट लगा है। आपको पता है कि साल में 2 बार डीए बढ़ता है और एक बार आपका बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है, तो ठीक ठाक सैलरी है। ग्रुप डी में एसएनटी, ट्रैक मशीन, इन सबों को टीए मिल जाता है, तो इनके वजह से इनका सैलरी ज़्यादा होता है। और टीए, पॉइंट्समैन या फिर ट्रैकमैन, इन सबों को कम मिलता है या नहीं के बराबर ही मिलता है, तो इन वजह से इनका थोड़ा टीए कम आता है। तो सैलरी में 2-4-5 हज़ार का डिफरेंस आपको दिखते रहता है। ये था एसएनटी स्टाफ का आफ्टर डीए 50% होने के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।